नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली DSSB के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर का। इससे पहले एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था DSSB के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि DSSB के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर का डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो बच्चे इसकी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। DSSB के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम नर्सिंग ऑफिसर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आई है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा ये निकाला गया है नोटिफिकेशन। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, नोटिस वैकेंसी नोटिस है ये। उसके बाद इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 13 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 मार्च रखी गई है। एक महीने का समय इसके अंदर दिया गया है, बट मेरा ये सजेशन है आपको कि आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा अगर आप ये फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है फार्मासिस्ट। मैं डायरेक्ट आपको पोस्ट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल बताऊंगा, बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा। फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है, ग्रुप सी के अंदर ये पोस्ट आई है, और जो टोटल पोस्ट आई है ये 318 इसके अंदर पोस्ट आई है। सेकेंड जो पोस्ट आई है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है, और टोटल इसके अंदर 1507 वैकेंसी आई है। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट आई है वो देख लीजिएगा, ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट आई है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 इसके अंदर आई है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, AYA की वैकेंसी आई है, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 21 आई है। कुक मेल की इसके अंदर वैकेंसी आई है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, और इसके अंदर टोटल 18 पोस्ट आई है। कुक फीमेल की इसके अंदर पोस्ट आई है, और टोटल इसके अंदर 14 पोस्ट आई है। और ट्रांसलेटर हिंदी की भी पोस्ट आई है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, और टोटल इसके अंदर 2 पोस्ट आई है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आई है, इसके अंदर देख लीजिए, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, और टोटल 4 पोस्ट इसके अंदर रिलीज़ की गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1896 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लें। जो ऑनलाइन आपको फॉर्म है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB online.nic.in। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 13 मार्च 2024 से पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप यहाँ पे करना होगा, ये यहाँ पे बताया गया है। आइए धीरे धीरे वैकेंसियों की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है फार्मासिस्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बी फार्मा या फार्मेसी के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये एजुकेशन बताई गई है। एक्सपीरियंस इसके अंदर कुछ भी नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो 29,000 से लेकर 92,000 इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। लेवल 5 की नौकरी है। एज लिमिट बात करें तो 27 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। सेकंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc की होनी चाहिए आपको नर्सिंग के अंदर, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो BSc नर्सिंग का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, साथ में रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ RN RN RM फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसलिंग। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, यहाँ पे ये बता दिया गया है। उसके बाद और में देख लीजिएगा, अगर आपने इनमें से या भी कोई भी डिप्लोमा किया है तो भी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा नर्सिंग का जो डिप्लोमा होता है वो अगर आपने किया है। एक्सपीरियंस इसके अंदर कोई भी नहीं मांगा गया है। तो देख लीजिएगा आप, आगे आ जाएंगे हम। सैलरी की बात करें तो 44,000 से लेके 1,42,000 इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। ग्रुप बी की ये नौकरी है। और एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर।
और उसके बाद देख लेते हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन देख लीजिएगा यहाँ पे, या फिर आपके पास बीएड जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप भर पाएंगे, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो भी आप भर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, बीएड जनरल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप ये सेंटर जो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है ये आप भर पाएंगे। आगे हम आ जाएंगे। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो एक्चुअली एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें देख लीजिएगा 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस द फील्ड ऑफ स्पेशल इंक्लूसिव एंडोरेंस एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी, तो 1 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये आप देख लीजिएगा। विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। पे स्केल भी इसमें ग्रुप बी की नौकरी है, 47,000 से 1,51,000 इसके अंदर सैलरी दी जाती है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। AYA की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। AYA की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो ये देख लीजिएगा 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपका 6 मंथ का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को मतलब इस पोस्ट को भर पाएंगे। ये कौन सी पोस्ट है? AYA की ये पोस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें पे स्केल की बात करें तो 18,000 से 56,000 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुक मेल की पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। कुक जो पोस्ट होती है इसमें देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं पास आप होनी चाहिए। ए ट्रेड स्किल टेस्ट फॉर कुकिंग शेल कंडक्ट एज एक्सेस स्टेबिलिटी सूटेबिलिटी, तो इसमें ट्रेडिंग मतलब जो स्किल टेस्ट होता है कुकिंग वगैरह से रिलेटेड वो आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद सैलरी की बात करें तो पे स्केल की बात करें तो 18,000 से 56,000 इसके अंदर सैलरी है। ग्रुप सी की ये नौकरी है। एज लिमिट 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए। कुक फीमेल की भी बात कर लेते हैं, सेम इसके अंदर रखा गया 10वीं पास होना चाहिए। ट्रेड स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा और सैलरी सेम रखी गई है 18,000 से 56,000। एज लिमिट सेम रखी गई है, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर हिंदी की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, कंपलसरी होना अनिवार्य है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी इंग्लिश में विद हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी इनमें से अगर आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप एजुकेशन ये जो पोस्ट निकाली गई है हिंदी ट्रांसलेटर की, ये फॉर्म आप भर पाएंगे। डिज़ायरेबल अगर है तो आपके पास बेटर है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में इसमें एक्सपीरियंस में कहा गया है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ऑफ ए सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, 2 ईयर एक्सपीरियंस है ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा सेंट्रल स्टेट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो ये देख लीजिएगा एक्सपीरियंस में यहाँ पे ये मांगा गया है। उसके बाद हम बात करें सैलरी की तो 35,000 से 1,12,000 इसके अंदर सैलरी है। ग्रुप बी की ये नौकरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन ऑफिसर की, ये भी काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। सेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और उसके बाद पोजेस फुल टाइम बैचलर या पीजी मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या किस में होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एचआर मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये देख लीजिएगा। पे स्केल काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर और लेवल 9 की नौकरी है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तो ये बताया गया था। एलिजिबिलिटी, सेकंड एलिजिबिलिटी बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे? DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी इसकी लास्ट डेट 13 मार्च लास्ट डेट है, इससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे और इसकी तैयारी में लग जाएंगे। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट्स है तो हम देख लेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस कटवानी पड़ेगी। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप अपना जो ऑनलाइन फ़ीस है वो कटवा पाएंगे। और टायर 1 जो जर्नल होगा वो सभी के लिए सेम रहने वाला है।
आइए बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 4/2024। ऊपर आप पोस्ट कोड दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा किस कोड के लिए क्या रहने वाला है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। जो टायर 1 होगा 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 ही मार्क्स के रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन कोई नहीं होगा और ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स का होगा और MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जामिनेशन। तो ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक पर्सन 1% का रहेगा, मतलब 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे जो कि पर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है, माफ़ कीजिएगा 40 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ आपसे पूछा जाएगा, हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो ये 40 मार्क्स पूछे जाएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पर सेक्शन से। तो आगे हम आ जाएंगे। ये टायर 1 रहने वाला है पोस्ट कोड 3/2024 के लिए। ऊपर से आप पोस्ट कोड देख लीजिएगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको सिलेबस बता रहा हूँ। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 ही नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस GK GS पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके बाद मैथ आपसे पूछा जाएगा और हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी और 20 MCQ पूछे जाएंगे, 20 मार्क ईच। तो हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। और ये टायर 1 इन कोड्स के लिए रहने वाला है 1/2024, 2/2024। ऊपर से आप पोस्ट कोड देख लीजिएगा प्लीज़, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेबस अपना पढ़ लीजिएगा। जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आप अब यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे रह के नोटिफिकेशन मैं सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बाकी हम देख लेते हैं अगर कुछ और जानकारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स रहने वाली है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। DSSB रिजर्व ये बताया गया, DSSB के बाद रिज़र्व है कुछ भी चेंज करने का या वगैरह जो भी है। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ए रीवैल्यूएशन चेकिंग आंसर शीट, मतलब कोई इसमें प्रावधान नहीं है रीवैल्यूएशन चेकिंग का पेपर का, तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग रखी गई 0.25 यानी कि 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो ये आप देख लीजिएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर टायर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप गिवन सब पारा नीचे दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने रखे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे कहा गया है कि स्किल टेस्ट एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज रिक्रूटमेंट एट द जॉब। अगर स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट अगर किसी जॉब के लिए ज़रूरी होता है तो वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो शैल बी मेड थ्रू ऑन 1 टायर 2 एग्जामिनेशन, 2 टायर करवाए जाएंगे, टायर 1 और टायर 2, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं। और ये मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया। जनरल EWS को 40% मार्क्स लेना अनिवार्य है, OBC दिल्ली वालों को 35% मार्क अनिवार्य है और SC ST को PWD को 30% मार्क्स लेना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। और हम आगे देख लेते हैं। टायर 1 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन B इज प्लेस्ड हायर इन मेरिट इन केस वेयर मार्क मैंशनड अबव आल्सो इक्वल टू कैंडिडेट सीनियर एज टू बी एबल टू प्रेफर। ये थोड़ा सा उस बारे में बताया गया है जिसके 2 बच्चों के अगर सेम मार्क्स रह जाते हैं तो किस तरीके से किसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, वो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में, यहाँ पे बताया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो ये आ गया है देख लीजिएगा। SC ST फॉर ग्रुप B और C वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC वालों को ग्रुप B और ग्रुप C में 3 साल की छूट दी जाएगी, PWD को ग्रुप B और C में 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे देख लीजिएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है एज के अंदर। बाकी ये नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन आपके काम की चीज़ नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था, एंड भी हो गया इसको। तो ये नोटिफिकेशन था DSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई है, तो आप अच्छे से मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर की भी इसके अंदर पोस्ट निकली है, कुक की भी पोस्ट निकली है, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट निकली है,
और भी काफ़ी पोस्ट निकली है इसके अंदर, तो आप देख लीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। जब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 13 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।